हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं इसी में साथ सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा जीवन और पर्यावरण। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है हमारा जीवन और पर्यावरण। यह इस टॉपिक का भाग 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले औद्योगिक अपशिष्ट से। औद्योगिक अपशिष्ट का अर्थ होता है उद्योगों में या फैक्ट्रियों में, कारखानों में चीज़ें बनने के बाद उसमें जो भी सामान बनता है, जो भी चीज़ का उत्पादन होता है, उसके बाद जो शेष बचे हुए पदार्थ रह जाते हैं उन्हें हम अपशिष्ट कहते हैं। यानी उद्योग में एक प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जो वेस्टेज मटेरियल बचता है उसे हम औद्योगिक अपशिष्ट कहते हैं। लगभग सभी उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। यानी कि जितने भी प्रकार के उद्योग होते हैं, कारखाने होते हैं, उनमें जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो भी चीज़ उत्पादित की जाती है, लगभग सभी उद्योगों में से अपशिष्ट निकलते हैं, यानी कि वेस्टेज मटेरियल निकलता है, जिनमें से कई जीवन के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। यह अपशिष्ट ठोस, तरल एवं गैसीय हो सकते हैं। उद्योगों में से जो अपशिष्ट निकलते हैं वह अपशिष्ट तीनों प्रकार के हो सकते हैं: ठोस, गैस और तरल। इनमें से पर्यावरण प्रभावित होता है, यानी कि ये जो अपशिष्ट बचते हैं कारखानों में सामान बनने के बाद, वह पर्यावरण के लिए कई तो बहुत खतरनाक होते हैं, कई बहुत ज़्यादा पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालते हैं। अपशिष्ट सामग्री में ज्वलनशील, क्षयकारी तथा विषाक्त तत्व हैं जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि उद्योगों में कोई भी प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसमें जो भी सामग्री निकलती है, उसमें जो केमिकल मिले होते हैं, वह ज्वलनशील, यानी कि आग में भी मतलब आग तरह ज्वलनशील हो सकता है, जलने वाला पदार्थ हो सकता है। इसके अलावा कहीं हानिकारक हो सकता है और कई जहरीले होते हैं। मतलब वो जो अपशिष्ट बचते हैं वह कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई जहरीला भी हो सकता है, कोई ज्वलनशील भी हो सकता है। ये सभी तत्व पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो अब हम बात करेंगे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टों की। तो पहले नंबर पर जो हम बात कर रहे हैं वह है कपड़ा उद्योग की। तो कपड़ा उद्योग में कपास, रेशम, कृत्रिम रेशे जैसे विभिन्न तंतु प्रयुक्त होते हैं। मीन्स कपड़ा बनाने में कपास, रेशम, कृत्रिम रेशे जैसे विभिन्न प्रकार के तंतु प्रयोग में लाए जाते हैं। कपड़ा रंगने में अधिक मात्रा में पानी चाहिए, यानी कि कपड़ा जब उसमें कलर किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और जब यह पानी अपशिष्ट में छोड़ा जाता है तो इसमें से कई रसायन मिले होते हैं। मीन्स कपड़ा जो होता है उसे कलर करने के लिए कई प्रकार के उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, और जब कपड़ा कलर हो जाते हैं, यानी उनमें कई कलर डाल दिए जाते हैं, उसके पास जो शेष अपशिष्ट बच जाता है, उस बचे हुए पानी को पाइपों के जरिए नदी नालों में बहा दिया जाता है, जो कि कई तरह के उसमें रसायन मिले होते हैं, केमिकल्स मिले होते हैं, और ये नदी नालों में मिलकर बचा हुआ पानी नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे कि नदी नालों में ये केमिकल युक्त पानी, यानी कि जो जहरीला हो जाता है, वह मिल जाता है, जो कि नदी में, नालों में या झीलों में जहाँ भी ये छोड़ा जाता है वहाँ पर उसमें होने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। तो इस तरह ये मतलब कि वेस्टेज पर्यावरण को प्रभावित करता है। फिर दूसरा औद्योगिक अपशिष्ट में आता है चर्म शोधन गृह। चर्म शोधन गृह, चर्म शोधन गृह में वे कारखाने हैं जहां चमड़ा बनता है। यानी चर्म शोधन गृह यानी कि कौन से कारखाने जहां पर चमड़ा बनाया जाता है। इस उद्योग के लिए कच्चा माल मृत पशु की खालें, यानी कि उनकी त्वचा इस्तेमाल होती है। उनकी त्वचा को शुद्ध करके चमड़ा बनाते हैं। इस प्रक्रिया में चर्म शोधन गृह ठोस, तरल और
व गैसीय अपशिष्ट छोड़ते हैं। इनके द्वारा छोड़ा गया तरल अपशिष्ट अत्यंत विषैला होता है। मीन्स ये जो चर्म शोधन गृह होते हैं यानी ये वे कारखाने होते हैं जहाँ पर चमड़ा बनाया जाता है, और चमड़ा बनाने में जानवरों की खाल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब उसको तैयार किया जाता है, जानवरों की खाल से जब चमड़ा बनाया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, तो इस चर्म शोधन गृह में कई प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। चूंकि यह जानवरों की खाल होती है तो इसमें और भी कई तरह के वेस्टेज मटेरियल निकलता है, और जो ठोस व तरल और गैसीय तीनों रूपों में हो सकता है। इनके द्वारा छोड़ा गया तरल अपशिष्ट अत्यंत विषैला होता है। यानी जो चर्म शोधन गृह कारखाने मतलब होते हैं, यानी कि जो जहाँ पर चमड़ा बनाया जाता है वो वे कारखाने होते हैं, वहाँ पर जो अपशिष्ट निकलता है वह बहुत ही जहरीला होता है। नंबर 3 पे आता है औद्योगिक अपशिष्ट में लोहा एवं इस्पात उद्योग। यह उद्योग भारी मात्रा में अपशिष्ट छोड़ते हैं। यानी ये जो लोहा और इस्पात उद्योग होता है, जहाँ लोहा तैयार किया जाता है, जहाँ लोहा बनता है जिन कारखानों में, वहाँ भारी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब जैसे कई विषैले तत्व इन उद्योगों से निकलते हैं। यह अपशिष्ट के रूप में भारी मात्रा में राख तथा मतलब कि इनके उद्योगों में अपशिष्ट के रूप में भारी मात्रा में राख तथा धूल रह जाती है। यानी जिन उद्योगों में लोहा बनता है, जिन कारखानों में लोहा तैयार किया जाता है, जहां लोहा बनता है, उन उद्योगों में भारी मात्रा में बहुत ही अपशिष्ट निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट निकलते हैं। और जैसे कि सल्फ्यूरिक तेजाब, हाइड्रोक्लोरिक तेजाब जैसे कई विषैले पदार्थ भी इन उद्योगों से निकलते हैं। और जब इनका जो अपशिष्ट रहता है वह अपशिष्ट राख और धूल के रूप में बचता है, जो कि पर्यावरण पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तापीय ऊर्जा उद्योग। यानी कि जो चौथा है वह है तापीय ऊर्जा उद्योग। सभी तापीय ऊर्जा संयंत्र कोयले को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, करके भाप बनाते हैं। मतलब सभी जो तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं, जो तापीय जहाँ कोयले को मतलब कि ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और उससे भाप बनाई जाती है जो कि जनरेटर को चलाती है। तो इसके बाद टनों राख बचती है। यह बहुत ही बारीक होती है। कोयले की जलने पर अन्य गैसें धुएं के साथ गैसीय अपशिष्ट के रूप में निकलती हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो तापीय ऊर्जा उद्योग होते हैं उसमें कोयले को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो कोयला होता है इसे ईंधन के रूप में वहाँ पर उपयोग किया जाता है, और जो कि जनरेटर को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करके भाप बनाते हैं कोयले से, और कोयले से भाप बनाते हैं और उस भाप से जनरेटर चलता है। इसके बाद कोयले की जलने के बाद इन उद्योगों में लाखों टनों की मात्रा में राख निकलती है, और यह जो राख होती है वह बहुत ही बारीक होती है। कोयले के जलने पर राख के अलावा कई गैसें धुएं के साथ निकलती हैं जो कि जहरीली होती हैं, और ये पर्यावरण को कई तरीके से प्रभावित करती हैं। यानी वायु प्रदूषण तो करती ही हैं, इसके अलावा भी पर्यावरण के ऊपर इन उद्योगों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जो कि सभी के लिए नुकसानदायक होता है। अब हम बात करेंगे सबसे आखिर में तेल शोधक कारखाने। कौन से कारखाने? तेल शोधक कारखाने। तेल शोधक कारखाने वे कारखाने होते हैं जहां पर तेल तैयार किया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल होता है। आज के युग में पेट्रोलियम मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। इसे शुद्ध करते समय भारी मात्रा में गैसीय तथा तरल अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। यानी ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है इसे शुद्ध करने के लिए भारी मात्रा में गैसीय और तरल अपशिष्ट बचते हैं। जब इसे शुद्ध करते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ को शुद्ध करने के बाद में इसमें से कई गैसीय और तरल अपशिष्ट बच जाते हैं। उपयुक्त
स्रोतों के अतिरिक्त कागज उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग आदि कई स्रोतों से भी अपशिष्ट निकलते हैं। यानी कि ऊपर जो हमने उद्योग जाने, जैसे कि कपड़ा उद्योग, तेल शोधक उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चर्म शोधन गृह, इन सभी उद्योगों में अपशिष्ट निकलते हैं। इनके अलावा कागज उद्योग, चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग में भी कई स्रोतों से काफ़ी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो कि पर्यावरण के ऊपर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अब हम बात करेंगे अपशिष्ट का प्रबंधन। हम बात कर रहे हैं अपशिष्ट का प्रबंधन, यानी उद्योगों में प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वो जो अपशिष्ट बचते हैं, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की है, उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाए। विश्व के अधिकतर भागों में अपशिष्ट की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यानी दुनिया में दिन प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है। अपशिष्ट के निपटारे की समस्या भी प्रतिदिन बढ़ रही है। जब चूंकि अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि अपशिष्ट को निपटारे की समस्या भी और बढ़ती जा रही है। यदि अपशिष्ट का उचित निपटारा नहीं होता है तो हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये सभी उद्योग जो होते हैं और जिनसे प्रोडक्ट तैयार होने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, ये किसी न किसी तरीके से पर्यावरण के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये जो उद्योगों से अपशिष्ट बचते हैं, यह वायु, जल, भूमि को प्रदूषित करते हैं। यानी इनका फर्क वायु पर, जल पर और भूमि तीनों पर पड़ता है। ये तीनों को प्रदूषित करते हैं और स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही। अब हम बात करेंगे ठोस अपशिष्ट का निपटारा। चूंकि अपशिष्ट तरल, गैसीय और ठोस तीनों रूप में हो सकते हैं, यानी कि तीनों ठोस, गैस और तरल तीनों रूप में अपशिष्ट निकलते हैं। अलग अलग उद्योगों में अलग अलग बनने वाले सामान से अलग अलग तरह के अपशिष्ट बचते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ठोस अपशिष्ट, यानी जो ठोस अपशिष्ट निकलते हैं, ठोस पदार्थ के रूप में जो अपशिष्ट बचते हैं, उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाता है या उनका कैसे हम उपयोग कर सकते, उनको कैसे उनका निपटारा कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट के निपटारे की कई विधियां हैं। नंबर 1 है पुनः उपयोग। यह प्राचीन विधि है जिसमें अपशिष्ट वस्तुओं को पुनः उपयोग के योग्य बनाते हैं। यानी ये जो पुनः उपयोग करने की विधि है, ये एक बहुत पुरानी है, जिसमें कि जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ठोस अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उन्हें पुनः उपयोग के योग्य बनाया जाता है और सभी धात्विक वस्तुओं को पिघलाकर नई वस्तुएं बन सकती हैं। जो धातुएं होती हैं उन्हें पिघलाकर दोबारा पुनः उपयोग के योग्य बनाया जाता है। यह प्राचीन युग में भी होता था, आज भी होता है। जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुओं के जो अपशिष्ट निकलते हैं, उनसे नई प्लास्टिक की वस्तुएं बनाई जाती हैं। शीशा और कागज 100% पुनः उपयोग योग्य है। यानी ये जो शीशा यानी कि कांच और प्लास्टिक दो चीजें हैं, इन्हें 100% पुनः उपयोग में लाया जाता है। तो ये ठोस अपशिष्ट के निपटारे की पहली विधि है। ठोस अपशिष्ट निपटारे की जो दूसरी विधि है वह है भूमि में दबाना, यानी भूमि के अंदर दबाना। यह भूमि पर अपशिष्ट के निपटारे की अत्यंत प्रचलित विधि है। यानी भूमि के अंदर कई चीजों को दबा दिया जाता है और यह बहुत ही एक प्रचलित विधि है, क्योंकि इसमें मुख्य खर्च केवल परिवहन का है। यानी भूमि में दबाना, तो कई चीजों को धरती के अंदर दबा दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है और ऊपर दूसरी परत बिछा दी जाती है। तो इसमें खर्च कुछ नहीं होता है। जो भी खर्च होता है वह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाने का होता है, यानी कि परिवहन का होता है। आधुनिक भूमि भराव में ठोस अपशिष्ट को पतली परतों में बिछाया जाता है। दूसरी परत बिछाने से पूर्व पहली परत को बुलडोजर द्वारा दबा दिया जाता है। बीच बीच में मिट्टी की परत बिछाई जाती है और उसे भी बुलडोजर से ठोस बनाया जाता है। इसके लिए ऐसे स्थल चुनते हैं जहां बाढ़ का पानी ना पहुंच सके, भू जल स्तर भी गहरा होना चाहिए। यानी ये जो भूमि में दबाने वाली जो विधि है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें भूमि को भूमि जहाँ पर की गड्ढे वगैरह होते हैं, जहाँ पर भूमि समतल नहीं होती है, वहाँ पर ये ठोस पदार्थों को डालकर भूमि के अंदर दबाया जाता है। और कैसे दबाया जाता है, पहले उसकी एक परत बिछा दी जाती है और एक परत बिछाने के बाद
दूसरी परत बिछाने से पहले जो पहली परत बिछाई थी उसके ऊपर बुलडोजर चलाकर उसको एक सा किया जाता है, समतल किया जाता है। फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है, मिट्टी डाल दी जाती है, फिर दोबारा उस पर बुलडोजर चलाया जाता है ताकि वह एक सा हो जाए, समतल हो जाए और अलग से समझ में ना आए। इसके बाद ऐसी प्रोसेस करने के लिए इस प्रोसेस को करने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच सके और भूजल स्तर भी वहाँ पर गहरा हो। तो इस तरह की जगहों पर ये पदार्थ दबा दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कूड़ा खाद बनाना। ठोस अपशिष्ट निपटारे की जो तीसरी विधि है वह है कूड़े से खाद बनाना। यानी जो कूड़ा होता है, जो वेस्टेज होता है, जो कूड़े के रूप में इस्तेमाल होता है, उससे खाद तैयार करना। इस प्रक्रिया में अपघटन द्वारा ठोस अपशिष्ट को उर्वरक में बदला जाता है। ये जो कूड़ा खाद बनाना है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, इसमें ठोस जो बचे हुए अपशिष्ट होते हैं कारखानों से जो निकलते हैं, उन्हें उर्वरक के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खाद के रूप में उन्हें यूज किया जाता है। अपशिष्ट की छटाई की जाती है, यानी जो भी बचता है सामान उसको पहले छांटते हैं उसमें से, ताकि वही पदार्थ चुन लिए जाए जिन्हें अपघटित किया जा सके। मतलब जो अपशिष्ट बचते हैं उनमें से ऐसे पदार्थों को छांटा जाता है जो आसानी से अपघटित हो सकें, और जैसे कि कागज, लकड़ी, पत्ते आदि। कैसे? कागज, लकड़ी के पत्ते आदि। प्लास्टिक जैसी वस्तुएं अपघटित नहीं होती हैं। अपशिष्ट को इस प्रकार की परतों में रखते हैं जैसे कि सुगमता से वायु का संचार हो सके। जिन भी चीजों को अब अपघटित करना है, जिन अपशिष्टों को, उन्हें इस प्रकार परतों में बिछाया जाता है ताकि उनके अंदर हवा का संचार हो सके, और थोड़ा पानी फिर उसके ऊपर डाला जाता है ताकि और अच्छे तरीके से वहां पर अपघटन हो सके। कुछ दिन तक सामग्री या ढेर को ढक कर रख दिया जाता है। लगभग 3 सप्ताह के बाद इसे खाद के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। यानी क्या करते हैं, इन्हें पहले तो उसमें से छांटा जाता है, अपशिष्ट में जो अपशिष्ट होने वाली चीजें होती हैं उन्हें छांट लिया जाता है, फिर उन्हें ढक कर रख दिया जाता है, ढक कर रख दिया जाता है, और उनको इस तरीके से रखा जाता है ताकि उनके अंदर हवा का संचार हो सके। उसके ऊपर थोड़ा पानी डाला जाता है जैसे कि वह मिट्टी में मिल सके और खाद बन सके। तो इस तरह वह एक खाद का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ समय के बाद फिर उसे उस कूड़े से बाद में खाद बन जाता है, जो कि फसलों के लिए भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। इस तरह कारखाने से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट मतलब कारखाने से निकले हुए कचड़े या अपशिष्ट पदार्थों से खाद बनाया जाता है। इसे इस तरह व्यवस्थित कर दिया जाता है। और ये जो ठोस निपटारे की जो अंतिम विधि है वह है भस्मक यानी कि राख। भस्म मीन्स होता है राख। किसी भी सामान को जलाने के बाद उसकी जो राख बचती है उसे भस्म कहा जाता है, और उसी का थोड़ा सा मतलब कि बदला हुआ रूप भस्मक है। भस्मक में क्या होता है, अपशिष्ट को जलाया जाता है, यानी कि जो भी पदार्थ होते हैं उन्हें पहले जलाया जाता है ताकि उसका जो भार है पदार्थ का, अपशिष्ट का, वह कम हो जाए और आयतन भी कम हो जाए। यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ बचा है कारखानों से वेस्टेज के रूप में, उसे पहले जलाया जाता है। जलाने से उसका वजन कम होता है और वह जगह कम घेरता है। आयतन कम होना यानी कि उसका जगह कम घेरेगा फिर वह। और इसमें लगभग 90% अपशिष्ट क्या होते हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। परंपरागत भस्मक धुएं तथा राख से वायु प्रदूषित करते थे। यानी जो परंपरागत तरीके से भस्मक धुएं तथा राख से वायु क्या करते थे, प्रदूषित करते थे। परंतु आधुनिक जो भस्मक है उनमें छलनीदार थैली, प्रस्वेदकों, गीले मार्जकों आदि के द्वारा इसे प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि ये जो चौथी विधि है ठोस अपशिष्ट निपटारे की, इसमें जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको जलाकर उसको छोटा किया जाता है, उसको राख बनाया जाता है, और राख बनने के बाद में इससे क्या होता है, उसकी वजन कम हो जाता है, वह कम जगह घेरता है, और फिर इसे मतलब कि उपयोग किया जाता है, उस राख को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो विधि है इसमें करने से क्या होता है, वायु प्रदूषित होती है, लेकिन
वर्तमान समय में कुछ इस तरह के यंत्र आ गए हैं जिससे वायु प्रदूषित को होने से भी बचाया जा सकता है। तो ये जो भस्मक है, ये है ठोस अपशिष्ट निपटारे की चौथी विधि है। तो इस तरह 4 विधियों के द्वारा पुनः उपयोग, कूड़े से खाद बनाना, भस्मक, इस तरह इन्हें निपटारा इनका किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित किया जाता है। अब हम बात करेंगे तरल अपशिष्ट का निपटारा, यानी अभी हम बात कर रहे थे ठोस अपशिष्ट निपटारे की, अब हम बात करेंगे जो तरल लिक्विड रूप में जो अपशिष्ट बच जाते हैं, जो उन्हें कैसे व्यवस्थित किया जाता है। अपशिष्ट जल मानव पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी जो कारखानों से निकला हुआ जो जल होता है वह जो अपशिष्ट के रूप में बनता है, जैसे कि कपड़े उद्योग से काफ़ी अपशिष्ट जल निकलता है, तो वह मानव के लिए और पर्यावरण के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है और होता ही है। अतः यह आवश्यक है कि तरल अपशिष्ट का निपटारा इस ढंग से हो कि पर्यावरण को प्रभावित ना हो, यानी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो तरल अपशिष्ट होते हैं उन्हें ठीक तरीके से व्यवस्थित किया जाए, उनका ठीक तरीके से निपटारा किया जाए, ताकि मानव और पर्यावरण दोनों ही उसके प्रभाव से बच सकें। तरल अपशिष्ट के निपटारे के लिए सबसे पहले इसमें ठोस कचरा हटाते हैं, यानी जो तरल अपशिष्ट होते हैं उनका इस्तेमाल मतलब कि व्यवस्थित करने के लिए पहले इसके अंदर जो कचरा मिला होता है, जो ठोस कचरा मिला होता है, उसे निकाला जाता है, ताकि जो मशीनें हैं उनको कोई नुकसान ना हो, उन्हें कोई क्षति ना पहुंचे। फिर रेत, बजरी, कंकड़ जैसे ठोस अवयवों को नीचे बैठने दिया जाता है, यानी इसके अलावा फिर उसमें जो भी चीजें होती है उन्हें नीचे बिठाया जाता है। बाद में इन्हें अलग करके ठोस अपशिष्ट के रूप में भूमि के नीचे दबा दिया जाता है, यानी जो लिक्विड जो तरल अपशिष्ट बचते हैं बाद में फिर उन्हें धरती के अंदर दबा दिया जाता है, या फिर ठोस अपशिष्ट निपटारे की किसी अन्य प्रक्रिया का उपयोग उसमें किया जा सकता है। तो इस तरह जो तरल अपशिष्ट बचते हैं उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। अब हम बात करेंगे गैसीय अपशिष्ट का निपटारा। जिस तरीके से कारखानों से निकलने वाले ठोस और तरल अपशिष्ट का निपटारा किया जाता है, उसी प्रकार से या वैसे ही गैसीय अपशिष्टों का निपटारा भी किया जाता है, यानी जो कारखानों से गैस के रूप में अपशिष्ट निकलते हैं उन्हें भी व्यवस्थित किया जाता है। गैसीय अपशिष्ट मुख्यतः धुएं के रूप में निकलते हैं। गैस मतलब कैसे निकलती है? धुएं के रूप में निकलती है, और यह धुआं वाहनों तथा उद्योगों की चिमनियों से उत्पन्न होता है। कैसे निकलता है धुआं? जो वाहन होते हैं उनसे निकलता है, और कारखानों में जो चिमनियां लगाई जाती है उनके माध्यम से धुआं निकलता है, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। गैसीय अपशिष्ट का ठोस व तरल अपशिष्ट की तरह निपटारा करना सरल नहीं होता है। जिस तरह मतलब कि जितनी आसानी से ठोस और तरल अपशिष्ट का निपटारा कर लिया जाता है, वैसे ही गैसीय अपशिष्ट का निपटारा करना उतना आसान नहीं होता है। निकलते ही गैसीय वायु अपशिष्ट में मिल जाती है, तो होता क्या है, जैसे ही वायु जो गैसीय अपशिष्ट है वह वायु के रूप में होती है, गैस के रूप में होती है, इसलिए उसको अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी गैसीय अपशिष्ट के उत्पन्न को कम कर सकते हैं। मतलब वैसे आसान नहीं होता है गैसीय अपशिष्ट का निपटारा करना, लेकिन फिर भी उसको पूरी तरीके से नहीं तो कुछ हद तक तो उसको कम किया जा सकता है। इन गैसीय अपशिष्ट को कम करने तथा उसके निपटारे की कुछ विधियां दी गई हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। नंबर 1 है ऊंची चिमनियां, यानी इन विधियों के द्वारा हम गैसीय अपशिष्ट का निपटारा कर सकते हैं। तो जो गैसीय अपशिष्ट हैं उन्हें निपटारा करने की उनकी जो सबसे आसान तरीका है वह है ऊंची चिमनियाँ, यानी चिमनियों बहुत कारखाने की जो चिमनियाँ है वह बहुत ही ऊंचाई पर लगाई जानी चाहिए, या बहुत ऊंचाई पर उन्हें लगाना चाहिए, ताकि जो निकलने वाला धुआं है, कारखाने से निकलने वाला धुआं है, बहुत अधिक ऊपर वायुमंडल में जा सके और वायु को प्रदूषित होने से मतलब हम बचा सकें।
और यह वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की बहुत ही प्रचलित विधि है, परंतु ऊंचा उठने से इसके विपरीत प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो ऊंची चिमनियां करके हम वायु प्रदूषण को पूरी तरीके से होने से रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा करके कुछ हद तक वायु को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। दूसरा जो उपाय है वह है स्थिर विद्युत अपक्षेपक। वायु प्रदूषण को निपटारा करने की जो दूसरी विधि है वह क्या है? वायु प्रदूषण या गैसीय अपशिष्ट निपटारे की जो दूसरी विधि है वह है स्थिर विद्युत अपक्षेपक। यह वायु में से प्रदूषक तत्व निकालने का उपकरण है। ये क्या है? ये वायु में से प्रदूषक तत्व को निकालने का उपकरण है और इसे फैक्ट्री या ताप संयंत्र की चिमनी या धुएं के निर्गमन बिंदु के मुंह पर लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है इसे? ये जो स्थिर विद्युत अपक्षेपक है, यह एक प्रकार का उपकरण है जो कि वायु प्रदूषण को रोकने में कारगर साबित होता है और इसे फैक्ट्री या ताप संयंत्र की चिमनी या धुएं के निर्गमन, जहां से धुआं निकलता है, उसके मुंह पर लगाया जाता है और यह धुएं में सभी प्रमुख गंदगियों को संग्रहित कर लेता है। यह एक महंगा उपकरण है। यानी ये जो चौथा इसका जो उपाय है गैसीय अपशिष्ट निपटारे का, वह है स्थिर विद्युत अपक्षेपक। यानी कि यह एक प्रकार का उपकरण है और यह चिमनी के मुंह पर लगाया जाता है फैक्ट्रियों में, जो कि वायु के अंदर, धुएं के अंदर जो भी गंदगी होती है उसे वहीं रोक लेता है और धुएं को थोड़ा साफ करके निकालता है, जिससे कि वायु को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। ये एक महंगा उपकरण है, लेकिन इस उपकरण के माध्यम से भी वायु प्रदूषण को होने से रोका जा सकता है और ये कारखानों में इस्तेमाल किया जा सकता है और कई कारखानों में इसे इस्तेमाल करते भी है। तो इस तरह स्टूडेंट्स, ये जो कारखानों से निकलने वाले कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट होते हैं, जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तीनों रूपों में होते हैं, ठोस, तरल और गैस, तीनों रूपों में होते हैं। और आज के इस वीडियो में हमने तीनों जो कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट हैं, जो चाहे गैस रूप में हो, चाहे तरल रूप में हो, चाहे ठोस रूप में हो, उनको हम कैसे व्यवस्थित करके पर्यावरण को प्रभावित होने से, पर्यावरण नुकसान होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।